नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार द एशियंट वर्ल्ड में। हम सब लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध का सबसे क्रूर दृश्य वही था जिस दिन बहुत सारे योद्धा मिलकर एक 16 साल के बच्चे को यानी अभिमन्यु को मार दिया था। और उस युद्ध में दुर्योधन की सेना ने पूरे युद्ध के नियम तोड़ दिए थे। यहाँ तक कि कर्ण ने भी युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए थे। आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि श्री कृष्ण सबको बचा सकते थे, लेकिन उस दिन अभिमन्यु को श्री कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया। दोस्तों, अपेक्षा रखते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंच सके। महाभारत की कथा तो सभी जानते हैं, किंतु उसमें कई बातें ऐसी हैं जिनका रहस्य हम समझ नहीं पाते। जी हाँ, समझेंगे भी कैसे, हम तो साधारण इंसान हैं और ईश्वर की लीलाएं तो स्वयं देवता भी कभी कभी समझ नहीं पाते। ऐसे ही एक रहस्य की बात हम आज करने जा रहे हैं। अर्जुन के वीरपुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अभिमन्यु ने बहुत ही बहादुरी से युद्ध किया था, परंतु अंत में वो चक्रव्यूह में फंस जाता है और कौरव उसकी बहुत ही निर्दयता से हत्या कर देते हैं। प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण तो पहले ही सब कुछ जानते थे, उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि अर्जुन को उन्होंने युद्ध में बार बार बचाया था। बात तब की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था और धर्म की स्थापना हेतु सभी देवता योजना बना रहे थे। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किया था। तभी ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को भी सहायता करने का आदेश दिया और इसके लिए सभी देवताओं को या तो अपने अंश अवतारित करने होंगे या उनके पुत्रों को पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। सभी देवतागण अपना अंश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर अवतारित करने के लिए सहमत हो जाते हैं, परंतु जब चंद्रदेव को इस बात का पता चला कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, तो वो व्याकुल हो गए और इस आदेश का विरोध करने लगे। वे अपने पुत्र से दूर रहना नहीं चाहते थे, परंतु सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि ये परमपिता ब्रह्मा का आदेश है जिसे उन्हें मान्य करना ही होगा और धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना सभी देवताओं का कर्तव्य भी है। सबकी बात सुनकर चंद्रदेव वर्चा के अवतरण के लिए सहमत हो गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर अधिक समय के लिए नहीं रहेगा और वह पांडवों के पक्ष से ही युद्ध करेगा। वो सबसे अधिक शूरवीर होगा और पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात उसे सायंकाल में अपने नश्वर देह का त्याग करके स्वर्ग में मेरे पास आना होगा। देवताओं ने उन्हें मनाने के लिए सभी शर्तें स्वीकार कर ली। इसलिए अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्मा और कृष्ण जी के शिक्षण में परम प्रतापी बना था। अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की योजना सीख ली थी, किंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वो नहीं सीख पाया था, क्योंकि अर्जुन सुभद्रा को जब चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे तो आधे में ही सुभद्रा सो गई थी। पितामह भीष्म के घायल होने के बाद से ही पांडवों ने कौरवों की सेना में उथल पुथल मचा दी थी। इसलिए कौरवों ने पांडवों की सेना का नाश करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने कृष्ण को युद्धभूमि से दूर कर दिया और चक्रव्यूह की रचना कर दी, जो केवल अर्जुन ही तोड़ना जानता था। किंतु ऐसे समय में अभिमन्यु ने आगे आकर पांडवों की सेना का सर्वनाश होने से बचा दिया। वह चक्रव्यूह में भीतर प्रवेश कर गया, किंतु उनके साथ कोई और योद्धा चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। उन्हें चक्रव्यूह के द्वार पर ही जयद्रथ ने शिवजी के देव वरदान से रोक दिया। अभिमन्यु अकेला ही 6 महारथियों से लड़ रहा था। वो घायल होकर भी लड़ता रहा, हार नहीं मानी। जब अभिमन्यु के हाथ के शस्त्र भी टूट जाते हैं तब वो रथ के पहिए से लड़ता रहा। 6 योद्धा मिलकर अभिमन्यु को मार रहे थे, उसको तरसा रहे थे। अंत में कर्ण अभिमन्यु पर अंतिम प्रहार कर देता है और उसे इस संसार से मुक्ति दिलाता है। ऐसे अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, यही कारण था कि श्री कृष्ण के द्वारा सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु को नहीं बचाना। और दूसरा कारण ये भी था कि अपने सगे संबंधियों को युद्ध में सामने देखकर अर्जुन पूरी क्षमता से युद्ध नहीं कर रहा था। ऐसे में अभिमन्यु को मरने देकर श्री कृष्ण ने पांडवों की सेना में नई चेतना भर दी थी।
इसी के कारण महज 16 साल की उम्र में अभिमन्यु लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।